किस नंबर 54 मेरे अंधेरे तेरे उजाले। दाइमा ने उसे पहली बार इतना बेचैन देखा था। वो गाड़ी चलाते हुए बार बार उसका नंबर मिला रहा था। वो कनखियों से उसे देख रही थी और हर बार देखने पर उसे अलग ही दुख मिल रहा था। उससे आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। पहले तो हाथ उसके अकेले आ जाने पर हवा हुआ था और अब उसे डॉक्टर महक के पास छोड़ने जा रहा था, क्योंकि वो उसे एकेडमी में अपने साथ नहीं रख सकता था और ना उसे अपने अपार्टमेंट में अकेले छोड़ सकता था। इस सूरत हाल में उसे डॉक्टर महक का ही ख्याल आया था। हाथ को जाने क्यों अजीब सा महसूस हो रहा था। एक अनजाना सा खौफ दिल को चीरते अंदर घुस सा गया था। ईमान का यूं चले जाना और फिर फ़ोन भी ना उठाना, उसे शक सा था। यकीनन दाइमा ने उसे ज़रूर कुछ न कुछ कहा था। तुमने ईमान को इस अपने बारे में क्या बताया? दाइमा का दिल उछल कर हलक में आया। उससे हाथ के लहजे में पहली बार गुस्से की आवाज़ सीखी थी। एक सड़कपन उससे रुख बदल कर हाथ को देखा, जो नाक की सेध में देखता गाड़ी चला रहा था। चेहरा सपाट था। यही कि मैं दाइमा हूँ, दाइमा जबील। और वही सर्द और जामद सा लहजा। दाइमा ने जोर से आंखें मीची। वो इस पल चाह रही थी कि जादू का कोई चिराग होता जिससे वो रगड़ती और वहां से गायब हो जाती। कुछ नहीं, उसे थूक निकलते बोला। आर यू श्योर? क्या फ़र्क पड़ता है मैं उससे क्या कहती हूँ? आप क्या समझते हैं? फ़र्क तो इससे पड़ता है ना। वो अपने भीगे लहजे पर काबू नहीं रख पाई। हाथ में भीगते हुए गहरा सांस लिया। ड्राइवर का नंबर बन जा रहा था। ये ड्राइवर उनका सालों से वफादार था, जिसे उससे मुल्तान से बुलाया था। वो वापसी पर ईमान को ड्रॉप करना चाहता था। रात की इस पहर वो अपने खानदानी मुलाजिम पर भी यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन उससे पहले ही ईमान वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। ईमान का फ़ोन था। उसे बेताबी से उठाया, हेलो ईमान। लेकिन उसे दूसरी जानिब से शोर और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल डूब कर उभरा। ईमान। उससे खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते उसे दोबारा पुकारा, जबकि दाइमा अब हैरत से उसे देख रही थी। आप हाथ जबील बात कर रहे हैं? आखिरी कॉल आपने ही की है इस फ़ोन पर। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और एक शख्स की मौके पर मौत हो चुकी है। वो मज़ीद न सुन पाया। हाथ जबील दी मास्टरमाइंड, जिसे अपने असाब को कंट्रोल में रखना आता था। रात की इस पहर यह खबर सुनकर गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ से फिसला और ऊंचाई से नीचे की जाने वाली पथरीली गीली सड़क पर गाड़ी बेकाबू हो गई। उसे मुश्किल से सामने आती गाड़ी से टकराने से बचाया और एक जोरदार ब्रेक लगाई, जिससे उसका सर स्टीयरिंग पे लगा था, जबकि दाइमा सीट बेल्ट लगने की वजह से बच गई। लेकिन उसकी खौफनाक चीख गाड़ी में गूंज चुकी थी। उससे घबराकर हाथ को देखा, जिसकी पेशानी पर चोट लगी थी और सुर्ख निशान बन चुका था, जबकि स्टीयरिंग पर धरे उसके हाथ कांप रहे थे। उससे अटैक हुआ था और दाइमा नहीं जानती थी कि कौन सा अटैक था और कब होता था और क्यों होता था। वो हाथ को देखकर खौफसदा हो चुकी थी। वो अपने कांपते हाथों पर काबू पाते गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो सामने देख रहा था, उसके जबड़े भीजे हुए थे। इस पल दाइमा को उसकी बेबसी महसूस हुई। मैं ड्राइव करूं? प्लीज़ मुझे करने दे। दाइमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके लहजे मिलते जा थी। वो हाथ को ऐसे नहीं देख सकती थी। वो फिर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली। हाथ ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और खिसक कर साथ वाली सीट पर बैठा और दाइमा तेज़ी से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। रिलैक्स हो जाए और बताएं हमें कहाँ जाना है। उसका बस चलता तो अपने साथ बैठे शख्स को लेकर कहीं दूर भाग जाती। वो अब खुद पर काबू पा रहा था। उससे अपने हाथ पाँव को हिलाकर देखा। कुछ देर बाद वो काम करने लगे थे। उससे जल्दी से फ़ोन उठाया और ईमान के नंबर पर दोबारा कॉल की। उसे अस्पताल का एड्रेस मिल गया था। गाड़ी अब तेज़ी से अस्पताल की जानिब रवां थी। ये देखकर दाइमा के होश उड़ गए थे। जो भी हुआ वो क्या था? कौन सा सच था, कौन सा राज था जिससे वो नावाकिफ थी? उसे ज़रा सा रुख मोड़कर हाथ को देखा। उसे बेख्तियार रोना आया। उसे इस वक्त अपनी नहीं बल्कि हाथ की बेबसी पे रोना आया था, जो अपना सर थामे बैठा था और उसके हाथों में लर्जिश थी। मिस्टर जबील, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये आपकी डोज का टाइम है। अगर आपने आज नहीं ली तो नुकसान हो सकता है। मिस्टर जबील, आपकी डोज का टाइम हो चुका है। उसके ईयरबड से उभरती आवाज़ उसके असाब पर किसी हथौड़ी की तरह लग रही थी। ऐसा क्यों हुआ था? हवाएं सरगोशियां कर रही थीं। वक्त ने रुक कर देखा और ज़रा सा झुकते हुए माजी में झांकने की कोशिश की, जहाँ दर्द ही दर्द था, अंधेरा ही अंधेरा। वो हाथ जबील के लिए, जो लोगों के लिए रोशनी बनकर आया था, उसकी अपनी ज़िंदगी में बस स्याही ही स्याही थी।
जैसे जैसे हानम की डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे रूहान का इसराब बढ़ता जा रहा था। और जब से उसे पता चला था वो एक नहीं बल्कि दो जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला था, उसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई थी। उसे अल्लाह पर यकीन था, लेकिन फिर भी एक खौफ था। उसका जीनियाती तौर पर आम इंसानों से थोड़ा अलग होना क्या क्या मुसीबतें लाता था, किससे वो ही जानता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों में से कोई किसी किस्म की स्पेशलिटी के साथ पैदा हो। वो नहीं चाहता था कि एक अंधेरी दुनिया जो उसके पीछे पड़ी थी वो उसके बच्चों तक पहुंचती। जो भी होगा मिलकर देख लेंगे ना। हानम ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो उससे हानम का वही हाथ पकड़कर लबों से लगाया। वो खुश था, लेकिन उस खुशी में एक अनजाना सा खौफ भी था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताला ने उन्हें दो जुड़वा बच्चों से नवाजा। दोनों की आंखें हानम पर थीं, जबकि नैन नक्श बाप जैसे थे। सईद हवेली में सब खुश थे। उन्होंने बच्चों के नाम अब्दुल आद और अब्दुल अहद रखे थे, और पूरे नाम की बजाय एक बच्चे को अब्दुल जबकि दूसरे को अहद बुलाया जाने लगा। दोनों में जहाँ फ़र्क करना मुश्किल था वहीं सबसे आसान था। अब्दुल हर वक्त रोता चिल्लाता रहता था। जैसे ही खानम उसकी आंखों से ओझल होती, वो चीखें मार मार कर पूरा घर सर पर उठा लेता। वो अपने बाप को दिखता तो मुस्कुराने लगता। उसकी निस्बत हाथ को कभी रोते नहीं देखा था। वो मासूमियत से अपनी चमकती आंखों से सब देखता रहता। अपनी माँ को काम करते, अपने भाई को तंग करते। वो उनका मासूम बच्चा था। मैं सोचता हूँ ये जब बड़ा होगा तो क्या वबाल होगा। अक्सर रूहान जबील अब्दुल को गोद में उठाते कहता था। बाप की गोद में जाते ही वो खामोश हो जाता। उससे अटेंशन चाहिए होती थी, प्यार और मोहब्बत, सब कुछ। जैसे जैसे वो बड़े होते गए अब्दुल की शिद्दत पसंदी में इजाफा हो गया, क्योंकि हाथ उसके साथ नहीं खिलता था, वो उससे अलग था। वो रोता नहीं था, तंग नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात वो अजीब बातें करता था। रूहान दोनों के ब्लड सैंपल्स को रेगुलरली टेस्ट करते रहा था। सब ठीक था। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन हाथ सीढ़ियों से गिरा और उसका सर फट गया, और उसे गिराने में अब्दुल का हाथ था। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ हानम पर इंकशाफ हुआ। वो सिर्फ अजीब ही नहीं, स्पेशल था। उसे दर्द महसूस नहीं होता था। ये खबर सुनते ही रूहान उसे फ़ौरन अस्पताल से ले आया। वो परेशान हो चुका था। उससे हाथ का ब्लड सैंपल फिर से टेस्ट किया। वो जिस लैब में काम करता था, अब वहाँ वो उसके डीएनए और बाकी टेस्ट कर रहा था। कहीं कोई खास मसला नज़र नहीं आ रहा था। ये जो भी बीमारी थी अभी छुपी हुई थी, उसका पता नहीं चल पा रहा था। बज़ाहिर ये CIPA, कॉग्निटिव इंसेंसिटिविटी टू पेन, का केस लगता था। लेकिन हाथ बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वो ज़हीन था, एक्टिव था और सेहतमंद था। उसे किसी किस्म की जिस्मानी मसूरी नहीं थी। और रूहान इसीलिए परेशान था, क्योंकि ये स्पेशल केस बहुत से लोगों की तवज्जो खींचने वाला था। हमें अब मज़ीद एहतियात बरतनी होगी। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हाथ को दर्द महसूस नहीं होता। या तो इसके पेन रिसेप्टर्स काम नहीं करते या फिर वो स्पेशल है। लेकिन खबर अस्पताल से लीक हो चुकी थी। उन्हें दिनों डॉक्टर रूहान जबीर के दुश्मनों की तादाद में और इजाफा हो गया था। एक स्कॉलर होने के साथ साथ एक जीनियाती साइंटिस्ट की बिना पर भी लोग उनसे हार खाने लगे थे। वो जीनियाती बीमारियों की वैक्सीन बनाना चाहता था। फार्मा इंडस्ट्रीज़ उन्हें किसी और अंदाज से पेश करना चाहती थी। वो जिन स्पेशल बच्चों की मदद करना चाहता था, जीनियाती माफिया उन्हीं बच्चों पे जिन्होंने टेस्ट करने के हक में थे। मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, और अगर मैं बच भी गया तो मुझे जाना होगा किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे ये सब लोग ढूंढ ना पाए। 1 साल गुजर गया था, और 1 साल बाद अचानक एक दिन हानम को हाथ किचन में फर्श पर गिरा हुआ मिला। उसका जिस्म बेजान था, बिल्कुल ठंडा, और उसका रंग नीला पड़ गया था। उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते थे, उसे घर में ही रखा गया। रूहान जबील ने दिन रात लगा दिए थे उसके इस अटैक की वैक्सीनेशन तैयार करने में, जिससे वो हाथ के अटैक को रोक सके, क्योंकि जब जब ऐसा कोई अटैक होता था उसकी सेहत गिरने लगती थी। उससे पहली बार जब हाथ को वैक्सीन इंजेक्ट की थी वो मछली की तरह तड़पा था। उसे दर्द महसूस हुआ था, और उसकी हालत देखकर हानम मुंह पर हाथ रखकर रोती थी। मामा, हाथ को क्या है? अब्दुल ने अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पूछते पूछा। कुछ भी नहीं, वो ठीक है। उससे अब्दुल को गले लगाया। लेकिन वो ठीक नहीं है। हाथ को ऐसे देखकर परेशान हो गया था। हम इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? उसके सिर में बहुत सारे सवाल थे। आजकल उसके माँ बाप हाथ को इंटेंशन दे रहे थे जो उससे मिलती थी, और उसे ये अजीब लग रहा था। नहीं लेकर जा सकते, और आप किसी को बताना मत। वो अब उसका गाल चूमते बोली। बंटवाए।
उससे अब उलझन हो रही थी, क्योंकि वो स्पेशल है और स्पेशल चीज़ें तो हम सबसे छुपा कर रखते हैं ना। आनंद ने उसकी तारीफ चाही, लेकिन उसका मुंह फूल चुका था। मुझे भी स्पेशल बनना है। उसका असली सिद्धपन ऊद का आया था। तुम बहुत स्पेशल हो, तुम दोनों स्पेशल हो। उससे फिर से अब्दुल को गले लगाया, लेकिन अब्दुल की निगाहें शीशे के उस पार बेड पर लेटे हाथ पर जमी थी, जहाँ उसका बाप उसके पास बेचैनी से टहल रहा था। उसे सारी तवज्जो चाहिए थी, सारा प्यार। उसे हाथ जितना स्पेशल बनना था। लंदन में रहने के बावजूद हानम अपने बच्चों को पूरी तवज्जो दे रही थी। उनकी तरबियत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए वो उन्हें रोज़ अल-नूर लेकर जाती और उन्हें उम्मत मुस्लिमा की हिस्ट्री सुनाती। उस दिन वो दोनों को अपने दोनों जानिब लिटाए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बता रही थी कि उससे कितनी उम्र में फतूहात हासिल की थी। और जब कभी जंग होगी तो मैं हार जाऊंगा अब्दुल का ज़हन अटक गया था। और हाथ जीत जाएगा। वो मुँह बस कर बोला, उसे जीतने से ज़्यादा हमेशा हारने का खौफ लगा रहता था, और वो भी हाथ से हारने को। और ऐसा क्यों? बोल जी। क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, मुझे होता है। आनंद ने बेख्तियार हाथ को देखा। वो खामोशी से अपनी माँ को देख रहा था। पता है, मोमिनीन अपने जज्बों से, अपने ईमान से लड़ा करते हैं, चाहे वो तलवारों की जंग हो या फिर आज के दौर के अंधेरों से। आनंद ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा। डोंट वरी, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू। हाथ ने उसके कंधों को सहलाया, जबकि अब्दुल ने झटके से उसका हाथ दूर किया और फिर हारम के गिर्द अपने नन्हे बाजू लपेटे। गलत बात है अब्दुल। वो उसे डपटते हाथ को देखने लगी, जो मुस्कुरा रहा था। वो अपनी माँ को समझता था और अब्दुल की गुस्सैली नेचर से भी वाकिफ था। वो बस मुस्कुरा देता था, उसकी मार सह जाता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अल्लाह ने हमें किसी इनाम से नवाजा है। उस रोज़ वो रूहान के पहलू में लेटी कह रही थी। कैसे? वो उसका हाथ सहलाते पूछने लगा। हाथ, वो बहुत हाथ है। सिर्फ इससे नहीं कि वो बाकियों से अलग है, वो इस दुनिया के लिए बहुत मासूम है। मैं जब जब उसे देखती हूँ, मुझे एक रोशनी, एक सफ़ेदी का एहसास होता है। रूहान ने सुनकर एक गहरा सांस लिया, क्योंकि वो जानता था जब अल्लाह कुछ नवाजता है तो आजमाइश भी बड़ी होती है, और औलाद तो फिर आजमाइश है। लेकिन वो हानम को कभी ये नहीं बता पाया कि हाथ को जो बीमारी थी वो सिर्फ उसे हाथ से ही बनाती थी, बल्कि वो मौत का अंधिया थी। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता था, जबकि हानम जानते हुए भी अनजान बनी रहती थी। उसे अल्लाह पर भरोसा था कि कोई सी रूह बिला वजह नहीं आती। हर इंसान के पैदा होने का मकसद है, और हाथ का मकसद जो भी होता, वो अपने मकसद से चूक नहीं सकती थी। मेरे कोलीग पूछने लगे हैं कि मैं बच्चों का लैब क्यों नहीं लेकर आता। वो हाथ और अब्दुल कल्लूर के साथ साथ उस लैब में लाजमी लेकर जाता था जहाँ वो काम करता था। जब से हाथ की बीमारी सामने आई थी, वो तब से उन्हें लैब लेकर नहीं गया था। वो बाधा कहीं पता न लग जाए। उन्हें शक होने लगा है। परेशान मत हो, जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। वो पुरसुकून रहती थी, और उसका सुकून रूहान को सुकून देता था। कुछ वक्त बाद उससे लैब में कुछ ऐसे काम देखे जो गैर कानूनी थे। गैर कानूनी तजुर्बात, जानवरों और इंसानों का इस्तेमाल। उससे कुछ वक्त काम किया और फिर लैब की हैसियत मीडिया के सामने लाकर जॉब छोड़ दी। उससे घर बदल लिया। वो हानम और बच्चों को महफूज रखना चाहता था, और फिर एक दिन हानम बच्चों को लेकर स्कूल से लौटी तो वो जा चुका था। उसे बस एक खत मिला था और एक पजल बॉक्स। मैं जा रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जो मंजर आम पर रहकर नहीं कर सकता। मुझे ढूंढना मत, क्योंकि मुझे इंसानियत और अल्लाह के लिए काम करना है। मैं नहीं जानता मैं कब लौटूंगा, वापस आऊँगा या नहीं। बस तुम हौसला रखना, ये बॉक्स हाथ को दे देना, और अब्दुल्ला से कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हानम ज़मीन पर बैठती चली गई। कुछ ज़रूरी बातें वो लिखी थी, वो तो उसके बिना एक दिन नहीं रह पाती थी, और वो उसे जुदाई का अंदिया देकर चला गया था। अब्दुल पास से ही था। हाथ ने अपनी माँ को रोते देखा और वह उठा कर पड़ा। डोंट वरी मम्मा, मैं हूं ना। उससे वो पजल बॉक्स उठा लिया था। अब्दुल को यही बताया गया कि रूहान काम के सिलसिले में गया है। वो रोज़ अपने बाप का इंतज़ार करता, लेकिन वो नहीं आया। उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसका इंतज़ार अब असलियत में बदलने लगा, और उसे हाथ से मज़ीद चिढ़ होने लगी जब वो उसे इतना पुरसुकून देखता। उससे एक दिन उससे पजल बॉक्स छीनकर ज़मीन पर दे मारा। तुम मामा से क्यों नहीं पूछते हो कि पापा कब आएंगे? उससे हाथ की खामोशी चुभती थी। पापा आ जाएंगे, वो ज़रूरी काम से गए हैं। मैं पापा को ले आऊँगा। और फिर आनम माहम की डिलीवरी पर उन्हें लेकर पाकिस्तान आई, जहाँ वो ईमाने से मिले और फिर कभी भूल नहीं पाए।
अब्दुल फुटबॉल खेलना पसंद करता था और उसे हाथ पर और गुस्सा आता जब वो उसके साथ नहीं खेलता था। हाथ को अपने मामा पापा की लाइब्रेरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, जहाँ ढेरों किताबें थीं। उन्हें चमकती आंखों से देखता था। वहाँ इंसानी तारीख से शुरू होकर आज की टेक्नोलॉजी तक की बेशुमार किताबें थीं, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा जो किताब अट्रैक्ट करती थी वो उसकी माँ के कमरे में थी, जिससे वो रोज़ पढ़ती थी। उसके मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे थे जो लाइब्रेरी में थे, और ये कुरान पाक थी। आप इसे अपने पास क्यों रखती हैं? लाइब्रेरी में क्यों नहीं? वो उनके पास आ गया क्योंकि ये हाथ है। वो कैसे? वो 2 सालों बैठा था और अपने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे जमाए अपनी माँ से पूछ रहा था, क्योंकि इसे आसमान से अल्लाह ने हमारे लिए उतारा है। वो बाकायदगी से अलनूर जाता था। कुरान पाक उससे एक बार पढ़ लिया था। उसे वहाँ जाना अच्छा लगता था। जब स्टेज पे खड़े होकर स्कॉलर्स मजमे के सवालों का जवाब देते थे, उसे ये सब हैरान कुन लगता था। पहले वो अपने बाप के साथ आता था, उन्हें देखता था, सुनता था। अब एक अकेलापन था, उसे अफ़सोस होता था। वो अपने बाप से मिलना चाहता था, उनके गले में बाजू डालना चाहता था। वो दुखी हो जाता तो रोना चाहता था, पर उससे रोया नहीं जाता था। जो आसमानों से उतरता है वो खास होता है। उससे उल्टा सवाल किया। हाँ, हम भी तो वहीं से आए हैं ना, अल्लाह के पास से, तो क्या हम भी खास हैं? आनंद ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, सब इंसान हास हैं। तो सब इंसानों का मकसद क्या है? उसे अपना वजूद एक सवाल लगता था, और हमारी पहचान तभी शुरू होती है जब पहला सवाल ये उभरता है कि हम कौन हैं। और हाथ जबील के ज़हन में ये सवाल उभरने लगा था। तुमने कहा था पापा जल्दी आएंगे। 1 साल हो गया है पापा नहीं आए। वो दोनों स्कूल में थे, छुट्टी हो चुकी थी, और वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। रूहान जबील का अचानक गायब होना बहुत बड़ा सवाल था। पूरा जबील ख़ानदान मीडिया की सदमे था। एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि वो कहाँ था, खुद गायब हुआ था या किसी ने अगवा किया था, या वो मर चुका था। लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिल पाया। आ जाएंगे। उसे सुकून से जवाब दिया। तुम्हें माने को नहीं ला सकते? उससे अगला सवाल किया। हाथ ने निगाहें तिरछी करके उसे देखा। वो दोनों जुड़वा थे, शक्ल में ज़्यादा फर्क नहीं था। अब्दुल के बाल थोड़े लंबे थे, जो पेशानी पर बिखरे रहते थे, जबकि हाथ अपने छोटे बालों को सेट रखने का आदी था। एक जितना कद, एक जितनी जान होने के बावजूद अब्दुल उसे ऐसे देखता था जैसे वो कुछ सुपर हीरो हो, जो अभी उड़कर जाएगा और ईमाने को उठा कर ले आएगा। उससे अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरा सांस लेकर रह गया। 7 साला हाथ अपने आप को 17 साला लड़के से कम नहीं समझता था। वो एक ही स्कूल जाते थे, जबकि हाथ उससे 2 क्लासेस आगे था। मुझे ऐसे मत देखो। उसके खामोश निगाहों से देखने पर अब्दुल चिढ़ जाता था। अब्दुल की ज़ुबान तेज़ सारी थी तो हाथ की आंखें बोलती थीं। उसे ज़्यादा बातें करना फजूल लगता था। वो अपनी आंखों से ही सब कह देने का आदी था। ईमाने हमारी बहन नहीं है, हमारी बहन मिन्हा है। मिन्हे। अब्दुल ने जोर देते तस्दीक की। पर ईमाने भी चाहिए मुझे। हम दो हैं, तो बहनें भी दो होनी चाहिए। मिन्हे तुम रख लेना और ईमाने में। वो बोलता रहा जबकि हाथ खामोशी से सुनता रहा। वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो हानम का वेट कर रहा था, जो आज जाने क्यों लेट हो गई, और उससे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। जब अब्दुल को महसूस हुआ कि वो उससे इग्नोर कर रहा है, तो उससे गुस्से से उठते हुए बेंच पर बैठे हाथ को जोरदार धक्का दिया। वो बैग समेत नीचे गिरा। तुम्हें मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो गुस्से से फुनकार था। क्लासरूम की जाने बढ़ा, जबकि हाथ ने उठते हुए अपना यूनिफॉर्म झाड़ा। हाथ, तुमसे कोई मिलने आया है। गार्ड ने उसे इत्तला दी। हाथ चौंका। वो कुछ सोचता हुआ गेट से बाहर निकल आया। स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ गहरी खामोशी और वीरानी थी। कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। गेट के बाहर एक स्याह गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से एक सूटेड बूटेड शख्स निकला था। उसे स्याह चश्मा लगा रखा था। हाथ गेट के पास ही खड़ा रहा। हाथ जबील। वो उससे करीब आया, उसे झुकते हुए हाथ से पूछा। हु आर यू? उससे उसके चेहरे को देखते पूछा। तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। और हाथ के कान खड़े हुए। कभी कोई मेरा नाम लेकर तुमसे मिलने की कोशिश करे तो यकीन मत करना, भाग जाना और खुद को बचाना। उसे रूहान की बात याद आई। वो तेजी से पलटा और स्कूल के अंदर दाखिल होकर गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में से चंद और लोग बाहर निकले थे। गार्ड के मुलविस होने पर वो उसे जख्मी करके हाथ को ले गए थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया था। क्लासरूम की ग्लास विंडो से अब्दुल ने ये मंजर बाखूबी देखा था, और उसकी आंखें खौफ से फट पड़ी थीं। जब तक वो बाहर निकला और गेट की जाने भागा, तब तक वो उससे लेकर जा चुके थे।
12 घंटे की ड्यूटी के बाद मिन्हा अब घर जाने के लिए तैयार थी। वो काफ़ी थक चुकी थी और आजकल तो वैसे ही उसका ज़हन इस कदर उलझा हुआ था कि उसे अपने जिस्म में तकलीफ़ महसूस होती थी। वो पहले की तरह एक्टिव नहीं थी, खुद को थका-थका फ़ील करती थी। अभी उसने अपने बैग को उठाया ही था जब अपने फ़ोन पर चकमक करते नाम को देखकर वो हैरान रह गई। अधम की कॉल थी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, कॉल बंद हो चुकी थी और जैसे ही दोबारा रिंग होना शुरू हुई तो उससे फ़ौरन कॉल उठाई। हेलो, उससे लहजे की बेताबी पर काबू पाने की कोशिश की। डॉक्टर साहिबा, दोस्त बनाकर छोड़ देने की आदी हो गया। कोई फ़ोन, कोई मैसेज नहीं। वो हैरत से सुनने लगी। क्या वो उस शख्स को याद थी? कैसे हैं आप? मैं ज़रा बिजी थी तो बस। जानता हूँ, लेकिन मैं अभी लाहौर आया तो सोचा पूछ लूँ। उसकी आंखें हैरत से फैली। आप लाहौर हैं? पाकिस्तान कब आए? और इस वक्त कहाँ हैं? बेजान वजूद में जैसे जान पड़ गई हो, वो एक्टिव हुई। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। यहाँ चारों तरफ बस इंसान ही इंसान है। मुझे समझ नहीं आता ये लोग बिला वजह क्यों सड़कों पर घूम रहे हैं। उसकी खौफ भरी आवाज़ उभरी। वो बेसाख्ता हंसी। मुझे लोकेशन शेयर करिए, मैं आती हूँ। उसकी आंखों की, उसके चेहरे की सारी रौनकें लौट आई थीं और अगले 20 मिनट बाद वो अदम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। वो सेकंड फ्लोर पर थे। अदम ग्लास विंडो से नीचे चलती ट्रैफिक देख रहा था। लाहौर इज़ टेरेबल, सीरियसली। वो उसे ही देख रही थी। तो क्या खींच लाया आपको टेरिबल लाहौर में? उससे सवाल किया। वो सफ़ेद कोट पहने हुए थी। बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था और चारों जानिब चकमक चकमक थी। बस ऐसे ही सोचा कि बेवफाओं के शहर एक बार तो जाना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये लोग हर वक्त बाहर क्यों फिरते हैं। वो कौन से काम है जो ख़त्म ही नहीं होते। कितना खौफनाक है ना। अब बाहर निकले और चारों जानिब इंसान ही इंसान हो। सो रशी एरिया। उसे चुचरी ली। उसे तो मार्सेल इंस्टीट्यूट शहर से दूर बनाया था जहाँ सुकून ही सुकून था। वो उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर अदम जबील, सब लोग आपकी तरह की ज़िंदगी नहीं जीते। हाँ, आजकल कौन बेरोज़गार रहता है। तो क्या लेंगे आप? उससे मैंने उठाया। उस शख्स से मिलकर उसे ज़िंदगी का एहसास हुआ था। उसकी भूख जाग उठी थी। कुछ भी, बट आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मिन्हा ने हैरत से उसे देखा। जो थे वो सब लग गए। 6 महीने जो आवारागर्दी की है सब खत्म। कैन यू बिलीव कि मेरे घर वालों ने मेरा खर्चा पानी बंद किया हुआ है। वो हल्की से बोला। अंदाज ऐसा था कि मिन्हा बेसाख्ता उभरने वाली हंसी को छुपाने के लिए मेन्यू थोड़ा ऊपर किया ताकि उसका चेहरा छुप सके। लेकिन उसे अदम का मेरे घर वाले कहना अच्छा लगा था। लेकिन क्यों? वह खुद पर काबू पाते पूछ रही थी और मेन्यू देख रही थी ताकि उसे ये ना लगे कि वो उस पर हंस रही है। उन्हें लगता है मैं ड्रग्स लूँगा। वो साफ कौई से बोला। मिन्हा की मुस्कान सिमटी। और किसने आपका खर्चा पानी बंद किया? सही जबील साहब, तुम जानती हो उन्हें। ही इज़ ए पॉलिटिशियन। काफ़ी दौलत है उनके पास, लेकिन फिर भी मुझे पॉकेट मनी तक नहीं देते। वो शिकायत करता बिल्कुल बच्चा लगा। वो मेन्यू रखकर उसकी जाने मतवज्जा हुई। एक 30-31 साला शख्स को पॉकेट मनी की क्या ज़रूरत? जब कोई रोज़गार ना हो तो पॉकेट मनी चाहिए होगी ना। तो वो क्या चीज़ है जो आपको मजबूर करती है? मेज़ पे दोनों कोनियाँ रखी है, वो उसे ही देख रही थी। अदम ने चौंक कर उसे देखा सवालिया नज़रों से। वो क्या चीज़ है जो आपको ड्रग्स लेने पर मजबूर करती है? वो पूरी संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। बल्कि 1000वें हिस्से में उस अदम के चेहरे पर दुख दर्द के गहरे साए नजर आए। मैं कभी तुम्हें पागल खाने में नजर आई तो जान लेना, उसकी वजह तुम होगे। उसका दिल रुक सा गया। उससे अपने आप को वेलेंसिया में पाया। वो गहरे दुख में था। उसके पहलू में शनाया थी। वो मज़ीद नहीं सोच पाया। उसे अपना आप फिर से जानून के ईंधन की माने जलता महसूस हुआ। ये वो जलन थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसका भटकना, एक रिस्क जब अपनी हदूद से निकलता है तो मौत उसका मुकद्दर ठहरती है। और मासील अपनी हदूद से निकलने के बाद मर चुका था। उससे मोहब्बत का दावा किया था, वो कायम नहीं रह पाया और अब सिर्फ अदम जबील बचा था जो सुकून के लिए दर दर भटक रहा था। वो अस्पताल पहुंचा तो उसे अपने जिस्म में जान महसूस नहीं हो रही थी। ड्राइवर मर चुका था और ईमान आईसीयू में थी। उसके कंधे की और पाँव की हड्डी टूट चुकी थी और बहुत सारी चोटें आई थीं। काफ़ी खून बह चुका था और इस वक्त उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। ताइबा उस शौक की कैफियत में थी। उससे नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। उससे हाथ को देखा। वो आईसीयू रूम के बाहर ज़मीन पर बैठता चला गया। उसके हाथ फिर से कांपने लगे थे। वो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था।
और चेहरे पर तकलीफ वाज़िया थी, यूँ जैसे उसके अंदर सारे अज़ार टूट-फूट रहे हों। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी और उससे करीब बैठी। हाँ, आप ठीक हैं? वो उसे कंधे से छूते बोली। वो वो मर नहीं सकती। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। वो मेरे 15 सालों को यूँ रायगा करके नहीं जा सकती। दाइमा उसे देखती रह गई साकित निगाहों से। उसके चीखते वजूद से सिर्फ दर्द ही नहीं, वो जज्बात बाहर निकले थे जिनका गवाह सिर्फ वो और अल्लाह था। दाइमा ने बेयकीनी से उसे देखा। जुदाई का नोहा मोहब्बत की शिद्दत ज़ाहिर कर गया था। मोहब्बत ने अब राज सहना ज़रूरी नहीं समझा था। वो हाथ की वजूद से फूट फूट कर बह निकली थी और उसकी पहली गवाह वो लड़की थी जो उसे चाहती थी, जो उसके साथ अपना नाम जोड़ चुकी थी, जो उसे किसी और का होता नहीं देख सकती थी। वो उसके पास ही बैठ गई। तो क्या उससे गलत जगह उम्मीद बांधनी थी? उससे बार बार इनकार करने पर भी वो क्यों नहीं समझी? वो शख्स अब घुटनों में सर दिए बैठा था और अपने हाथ दोनों घुटनों के गिर सख्ती से बांध रखे थे। वो खुद के जिस्म पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो इस अटैक से निकलना चाहता था। वो शख्स जो सफ़ेदी की दुनिया में एक अच्छा रहबर था, जो हाथ जबील था। वो शख्स जिसे स्याही की दुनिया मिस्टर ग्रे के नाम से जानती थी, जो मास्टरमाइंड था। वो अस्पताल के ठंडे फर्श पर यूं बैठा था जैसे कोई छोटा सा नाराज बच्चा हो जो सारी दुनिया से छुप जाना चाहता हो। टाइम आउट खड़ी हुई, उससे एक नज़र हाथ पर डाली। अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे। मैंने आज आपको अपनी मोहब्बत से आज़ाद किया। एक आंसू उसकी आंख से फिसला और पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर बहता चला गया।